साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। साथियों कल से जो है नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। आप सभी को हमारी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं। हम सभी पर माता का आशीर्वाद बना रहे, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। साथियों एक अच्छी न्यूज़ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, वैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जो दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आना तय है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आना तय है दिसंबर में, तो उससे पहले सेट एग्ज़ाम भी होना ही होना है। तो सेट का नोटिफिकेशन जो है मेरा मानना है कि अक्टूबर में आ जाएगा, ठीक है, या फिर और जल्दी भी आ सकता है, बहुत जल्दी सेट का नोटिफिकेशन आ सकता है। क्योंकि जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम हुई उससे पहले सेट करवाना रहता है कंपलसरी। दिसंबर में नोटिफिकेशन ही क्यों आता है? हर साल अभी तक 3 वैकेंसी आई असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें सब में जो है दिसंबर में ही नोटिफिकेशन आता है। तो दिसंबर में नोटिफिकेशन आने का ये कारण रहता है कि जो एज क्राइटेरिया रहता है, कई लोग क्या है कि अगर जनवरी में वैकेंसी निकाले तो कई जो एज क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हैं, तो बाहर ना हो इसके लिए जो है दिसंबर में कई वैकेंसी आती है। तो यहाँ पर जो है ये न्यूज़ में इसीलिए ये बताया गया कि MPPSC है ना, राज्य सेवा परीक्षा 2026 है ना, ADPO स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी करेंगे। MPPSC दिसंबर में जारी करेगा 10 से ज़्यादा परीक्षाओं की वैकेंसी, 10 से ज़्यादा परीक्षाओं की वैकेंसी जारी करेगा। इससे पहले अभी सेट आ ही जाएगा, तो सेट की भी तैयारी करें साथियों, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी अच्छी से तैयारी करें। अच्छे से इसमें पोस्ट आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो जो आप जो तैयारी कर रहे हो, जो सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी है आपकी, तो आप PGT में भी सिलेक्ट हो सकते हो और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सिलेक्ट हो सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। अच्छी मेहनत करी तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हो गए, और थोड़ी कम हो गई तो PGT तो बन ही जाओगे आराम से। तो मेहनत लगातार प्रयास करें, लगातार जारी रखें। आपने देखा होगा व्यापम में जो है कई लोग कैलेंडर के भरोसे रहते हैं कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है तैयारी करें, नोटिफिकेशन कब आएगा, कब वैकेंसी आएगा, इतना इंतजार करते रहते हैं। लेकिन इंतजार नहीं करना, पढ़ाई करते रहना। वैकेंसी तो आज नहीं तो कल आनी आनी वैकेंसी, 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल वैकेंसी लेट हो सकती है, लेकिन वैकेंसी 100% आती है। अगर आपकी तैयारी पहले से कंप्लीट है तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आप कंटिन्यूस वैकेंसी आती हैं, जैसे PGT आई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की आई है, तो रेगुलरली वैकेंसियाँ अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर की लगातार 3 साल से वैकेंसी आ रही है, ठीक है। 22 में आई थी, अभी पिछले साल आई है, वापस अभी आने वाली है। अभी पुरानी जो एग्ज़ाम हुई थी उसके इंटरव्यू भी कंडक्ट होंगे, अभी फैसला आ जाए कोर्ट का उसके बाद उसके भी इंटरव्यू वगैरह होने के चांस हैं। और अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम हुई थी मई में हुई थी, ठीक है, 1 मई को हुई थी, उसके भी रिज़ल्ट जो है, कुछ सब्जेक्ट बचे हुए उनके भी रिज़ल्ट आएंगे सही। सभी एग्ज़ाम जो होगी तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगी। और जो OBC का जो रिजर्व चल रहा है 27% रिजर्वेशन का, वो भी कोर्ट जल्दी से डिसीजन दे दे तो ये जो होल्डिंग पोस्ट है ये भी भर जाएगी। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, कई सारे लोगों को रिजल्ट रुके हुए हैं, 3-3 साल से रिजल्ट रुके हुए हैं कि यार OBC का वो जो 13% होल्ड कर रखे उन पोस्ट का क्या होगा। वो भी काफ़ी पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है वो भी। तो साथियों अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ये नोटिफिकेशन के बारे में वैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हो सकता है कि आपके पास ये कटिंग भी पहुंच गई होगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लेते। सारी चीज़ें दे रखी वैसे इसमें, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दिसंबर में कई बड़ी और महत्वपूर्ण परीक्षाओं की वैकेंसी जारी करेगा, ठीक है। इस बार सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं साहब। हैं क्या कि अभी जो है थोड़ा युवाओं में ज़्यादा आक्रोश है बेरोजगारी को लेकर, और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो इतने सारे बेरोजगारों को रोकना बड़ा मुश्किल काम है। तो बेरोजगारों को रोकने के लिए, ठीक है, कोई चीज़ें घटनाएं घटित ना हो, इसलिए सरकार जो अभी कंटिन्यू वैकेंसी निकालेगी ताकि जो है सभी जो है पढ़ाई में लग जाए और सभी वैकेंसी की तैयारी करे। फिर ये रहेगा कि जिसके पास योग्यता है वो निकल गया, जिसके पास योग्यता नहीं है वो बाहर हो गया, ये चीज़ें होगी। तो साथियों अच्छे से तैयारी कीजिएगा, वैकेंसी आती रहेगी, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। क्योंकि अभी जो है अभी एक माहौल है वैकेंसी का, 2-3 साल से अच्छा माहौल चलेगा। गवर्नमेंट जॉब हो, जो भी प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो उनके लिए भी प्राइवेट का तो अलग से जो भी सिस्टम रहता है वो अलग सिस्टम है, लेकिन जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट वैकेंसी अच्छे से आएगी और अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा। कुछ जो है सूचनाएं हैं, ये कई छोटी परीक्षाओं के विज्ञापन भी आएंगे, ठीक है, कई छोटी परीक्षाओं के विज्ञापन भी आएंगे इस बार। और पद घटते रहे हर परीक्षा की, यही हाल MPPSC की लगभग हर परीक्षाओं में पद लगातार घटते जा रहे हैं। तो जो पोस्ट जो कम हुई हैं वो भी शायद जो है
आएगी पोस्ट, है ना, अच्छे से पोस्ट आएगी। एक और चीज़ है ये, एक ये भी जो पेपर की कटिंग है, 23 सितंबर को होगी सुनवाई, खत्म हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2024 में रुके हुए रिजल्ट का सस्पेंस। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको भी, कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम है 2024 का, उसका कुछ सब्जेक्ट रुके हुए हैं, है ना, उनका हो सकता है कि जल्द से 23 सितंबर को इसकी सुनवाई होगी, ठीक है, मंगलवार तक। यूजीसी नेट साल में 2 बार पर राज्य पात्रता परीक्षा भर्तियों के हिसाब से, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सेट होती है वो जस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आती है। ऐसा नहीं कि सेट जो है कंटिन्यू हर साल करवाई जा रही है ना। नोटिफिकेशन भी टाइम पर नहीं आता है। पिछली बार नोटिफिकेशन अभी तक आ चुका था, इस बार नोटिफिकेशन भी नहीं दिया। तो नोटिफिकेशन पे के लिए भी हायर एजुकेशन एमपी उच्च शिक्षा विभाग से जो है वो एमपी उच्च शिक्षा विभाग जो है जानकारी देता है, उसके आधार पर होती है। तो मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन अब तक नियमित रूप से नहीं हो पाया है। ये सारी इसकी जो है खबर है। लेकिन इन खबरों का ये असर होगा कि ये जो वैकेंसी जो है, वैकेंसी का ये सेट की जो पात्रता परीक्षा है, ये बहुत जल्दी विद इन 1 मंथ इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है, 90% संभावना है, ठीक है। बाकी तो हम उस MPPSC में तो है नहीं कि 100% बात करेंगे यार 100% निकलेगी, लेकिन पूरे चांस हैं संभावित। तो सेट की तैयारी भी आप अच्छे से करें, क्योंकि सेट जो एग्ज़ाम होगी वो अगर अभी नोटिफिकेशन निकलेगा तो 3 या 4 महीने में जो है सेट एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो टाइम बहुत कम मिलेगा फिर साहब, है ना, सेट के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। आपने देखा होगा अभी व्यापम की जो है कुछ नोटिफिकेशन निकले, MP पुलिस के, MP SI के भी नोटिफिकेशन जारी हुए, वो कहीं कैलेंडर में थे ही नहीं, और 2 महीने के बाद एग्ज़ाम ये कर रहे हैं। तो जो लोग कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ठीक है बढ़िया आ गई, ये पार्ट ये जो भी सिलेबस में थे वो अपने कंप्लीट थे। लेकिन जिन साथियों को 1 महीने के लिए कोचिंगों में जा रहे हैं, 1 महीने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो उन लोगों से पीछे ही रहेंगे जो जिनकी कंटिन्यू तैयारी थी, जो लगातार मेहनत कर रहे थे, ठीक है। तो तैयारी जो है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत अच्छे से करनी पड़ती है। तो साथियों आप इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये भी जो है सेट की भी जो है परीक्षा होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी होगी, ठीक है, और MP शिक्षक पात्रता परीक्षा भी होगी। देखो MP HS TET भी, इसका तो कैलेंडर में है ही व्यापम के कि भाई 15 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आ सकता है और दिसंबर में इसकी एग्ज़ाम होगी, ठीक है। तो कुछ तो इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी और आगे बढ़ जाए, तो आगे बढ़ने का इंतज़ार मत करना, है ना। दूसरी वैकेंसी है MP शिक्षक चयन परीक्षा, MP शिक्षक चयन परीक्षा, ठीक है। दोनों एग्ज़ाम देनी पड़ती हैं। आजकल तो क्या है कि हर स्टूडेंट जो है जो एजुकेशन फील्ड में जाना चाहता है, उसने PhD भी कर रखी होगी शायद, और सेट की तैयारी भी कर रहे हैं, तो सेट भी होगी, BEd भी होगी। तो जिनकी जहाँ पर मौका मिले वहाँ पर जो है उस जॉब में चले जाते हैं। कई लोगों का जो अच्छे जो रहते हैं, जिनका अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज है, वो PGT में भी हो जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हो जाते हैं। तैयारी तो वही है ना, नॉलेज काम आता ही आता। तो ये MP शिक्षक चयन परीक्षा भी होगी, एक होगी MP सेट भी आ रही है, और MP असिस्टेंट प्रोफेसर भी आ रही है, MP असिस्टेंट प्रोफेसर भी आ रही है। तो ये वैकेंसी आ रही हैं, चारों वैकेंसी बहुत जल्दी संभावित है। साथियों मेरे जो एप्लीकेशन है धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स, धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स, ये प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन मिलेगा, बेंजीन रिंग बनी हुई दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये जो धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स हमारा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर ये चारों कोर्स अवेलेबल है। MP HS TET भी अवेलेबल है, MP HS TET, है ना, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है ये, और ये चयन परीक्षा है। जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर पाते हैं वही चयन परीक्षा दे पाते हैं। MP सेट भी है और MP असिस्टेंट प्रोफेसर भी है। पिछली जो एग्ज़ाम हुई थी उनमें काफ़ी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, जिन्होंने मेहनत करी थी अच्छे से, जो कंटेंट दिया वो कंप्लीट किया था, उनका सिलेक्शन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी अधिकतर स्टूडेंट हुए थे। 20 स्टूडेंट जो है 2022 वाली एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था, उसमें जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं 20 स्टूडेंट उसमें जा रहे हैं, और 25 के समथिंग स्टूडेंट जो हैं इसमें PGT फर्स्ट ग्रेड में चयन परीक्षा में सरकारी नौकरी लगी। सेट में भी बहुत सारे स्टूडेंट निकले, काउंटिंग नहीं की गई मेरे द्वारा। तो ये सभी है। अभी जो नवरात्रि के उपलक्ष्य में जो है साथियों, जो
फीस थी उसमें काफ़ी मैंने रिडक्शन कर दिया, 40-50% लगभग रिडक्शन कर दिया। पहले जो कोर्स जो था जो 7,500 तक का था उसकी फ़ीस 4,000 तक कर दी है। किसी की जो 6,000 का था उनकी 3,500 तक कर दी। 5,500 रुपये का कोर्स था उसकी 3,000 तक कर दी। तो बहुत सारी फ़ीस जो है डिडक्शन हो चुकी है। तो फीस डिडक्शन हो चुकी है तो आप जो है आराम से जो है इतनी कम फीस में है, आप जो है मौका मिला है आपको, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अच्छे से पूरा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो निवेश है, ये आपकी 2 दिन की भी सैलरी नहीं है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर लगते हैं तो पर डे की सैलरी जो होती है वो भी 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे की सैलरी मिलती है। एक दिन की सैलरी मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर, 1 लाख से ऊपर सैलरी होती है। एनपीएस वगैरह सारी चीज़ें करके 14% गवर्नमेंट मिलाती है, 10% अपना डिडक्ट होता है। इतनी बेसिक सैलरी है। 8वां वेतन आयोग लगने के बाद तो 1 लाख से ऊपर जा रही है आराम से सैलरी। पीजीटी की भी 50,000 60,000 सैलरी है। तो जो फीस है वो फीस की आप ये ना सोचें कि यार फीस बहुत कम है, नॉमिनेट फीस रखी। कई प्लेटफॉर्म पर 20-20 25-25 हज़ार रुपये फीस ली जाती है, वो उतनी फीस है ही नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, यूनिट वाइज वीडियो मिलेंगे। टेस्ट सीरीज़ भी एडवांस जो है, पहले तो पीडीएफ के फॉर्म में टेस्ट सीरीज थी, लेकिन अब टेस्ट सीरीज़ इस तरीके से कंप्लीट कर दी कि आप जो है हर टेस्ट देखिए उसके नंबर आप देख सकते हो कि पर यूनिट की टेस्ट में अपने कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, साथ के साथ में और उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे कंप्लीट हो रही, और भी उसमें एडवांस जो है जैसे जैसे उसमें चेंज किया जाएगा, कुछ टॉपिक और डाले जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी उसमें ऐड करते रहेंगे। तो साथियों अच्छे से तैयारी कीजिएगा। नवरात्रि की आपको शुभकामनाएं। और नवरात्रि जो है इस त्यौहार पर कोई भी आप शुभ कार्य करेंगे, माता जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और आप जो है सफल हो उस कार्य में। जो भी आप कार्य करें मन से करें, दिल से करें। ठीक है, कोशिश पूरे मन से करना, आधे अधूरे मन से बिल्कुल कोशिश नहीं करना। ट्रस्ट करना पूरे मन से करना, आधे अधूरे मन से कभी ट्रस्ट नहीं करना है ना। रातों रात कोई सफल नहीं होता, निरंतर प्रयास और धैर्य से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मेरी बात समझना, रातों रात कोई सफल नहीं होता, निरंतर प्रयास करना पड़ता है और थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, माइंड को शांत रखना पड़ता है, तब जाके जो है आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, गोल नहीं बदलना हमें जो बनना है वो बनेंगे। स्ट्रेटेजी बदलनी है कि हाँ पिछली बार सफलता मिली, असफलता मिली, कैसे मिली असफलता, क्या कारण रहे उस असफलता के, स्ट्रेटेजी बदलो, आप 100% सफल होगे। गोल नहीं बदलना, स्ट्रेटेजी बदलनी है। मेरी बात याद रहेगी आपको। ठीक है, तो आप सभी को एक बार और मेरी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं। और इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ के जाते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कीजिएगा, पीजीटी की तैयारी कीजिएगा, पात्रता परीक्षा की, चयन परीक्षा की, सेट की, सभी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। ओके, सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद साथियों।